स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनिक्यू। आज हम कवर करने वाले हैं आपकी क्लास 9 का चैप्टर 2 द पॉट मेकर। इस स्टोरी में हम समझने वाले हैं एक पॉट मेकर की जर्नी को। इस जो स्टोरी की मेन लीड है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है सैंटीला, जो कि बचपन से ही एक पॉट मेकर बनना चाहती थी। सैंटीला को उसकी मदर अर्नेला भी एक बहुत स्किल्ड पॉट मेकर थी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अर्नेला नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी जो है वो काम करे। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों था, तो आइए समझते हैं उनकी मदर क्या सोचती थी इस बारे में। तो उनकी मदर सोचती थी ये एक चाइल्डिश पैशन है और सैंटीला अल्टीमेटली उससे आउटग्रो कर जाएंगी। लेकिन जो सैंटीला थी वो इस पैशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। एक दिन सैंटीला अपनी मम्मी और पापा के बात सुन ली। अर्नेला कह रही थी कि पॉटर का काम बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छी क्वालिटी की क्ले लाने के लिए 16 किलोमीटर्स, कितना जाना पड़ता है? 16 किलोमीटर्स डोर रिवर बैंक तक जाना पड़ता है। मिट्टी को उठाना, घर लाना, उसे सॉफ्ट बनाना, शेप देना और फिर में पकाना, ये पूरा प्रोसेस बहुत मेहनत वाला है। इतनी मेहनत के बाद भी पैसे जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। देखिए आपकी बुक में क्या लाइन लिखी है, आई शेल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज़ बॉट नो जॉय टू मी, ओनली पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। पिटेंस का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, जो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन उसकी पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। एंड देन आपकी बुक में ये भी लिखा है, द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स फाउंड 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। आई नीड टू क्लाइंब डाउन द शीर, ड्रॉप टू द रिवर बैंक एंड माई बैक फ्रॉम कैरिंग हैवी एंड लोड अप हिल ऑल द वे टू द विलेज, ठीक है। तो इसमें सैंटीला की मदर का ये ओपिनियन था सैंटीला के पैशन को लेकर। इसीलिए सैंटीला की मदर क्या चाहती थी? सैंटीला की मदर चाहती थी कि जो सैंटीला हैं वो क्या करें, वीविंग करें, यानी बुनाई सीखें। वीविंग से ज़्यादा इनकम होती है, घर के अंदर काम हो जाता है और कंपैरेटिवली जो वीविंग होती है वो क्या होती है, ईजी होती है पॉट बनाने से, क्योंकि पॉट बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए उनकी मदर क्या चाहती हैं कि वो क्या करें, वीविंग करें। लेकिन सैंटीला का पैशन कुछ और ही था। वो छुपके छुपके विलेज के एक एक्सपर्ट पॉटर्स के पास जाती थी और उन्हें ऑब्जर्व करती थी। वो देखती थी कि कैसे क्ले को पानी के साथ मिक्स किया जाता है, कैसे उसे सॉफ्ट बनाया जाता है, कैसे पॉटर अपने हाथों और स्पैचुला की हेल्प से धीरे धीरे एक सुंदर पॉट का शेप देता है। सी यहाँ पर शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर, pounded careful they were when they pushed their left hand into the lump, softened the clay deftly, they rotated the lump as they started giving the shape and rotating clay with spatula, ठीक है। इस प्रोसेस से क्या बनते थे, आपके पॉट्स बनते थे। एंड सैंटीला को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था देखकर। सैंटीला के लिए पॉट्स बनाना सिर्फ एक काम नहीं था, उनके लिए पॉट्स बनाना उनका क्या था, सपना था। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी पता चला कि सैंटीला पॉटरी सीखना चाहती है, लेकिन उसकी जो माँ है उन्हें नहीं सिखा रही हैं। विलेज की काउंसिल ने सैंटीला के फादर मैसूबा, सैंटीला के फादर का क्या नाम था, मैसूबा, को बुलाया और पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैसूबा ने रिस्पेक्ट के साथ जवाब दिया, अर्नेला मना नहीं कर रही है, बस सैंटीला की हेल्प इम्प्रूव होने का वेट कर रही है। यानी कि सैंटीला की जो मदर हैं वो क्या कर रही हैं, सैंटीला की हेल्थ को इम्प्रूव होने का वेट कर रही हैं। विलेज के जो एल्डर्स थे उन्होंने कहा कि पॉटरी सिर्फ एक फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारा ट्रेडिशन और कल्चर का हिस्सा है। इसीलिए हर स्किल्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी स्किल अगली जनरेशन को ज़रूर सिखाए। तो फिर फाइनली अगले साल, यहाँ पर देखिए, अगले साल अर्नेला ने फाइनली सैंटीला को पॉटरी सिखाना शुरू किया। वो उसे रिवर बैंक ले आई, क्ले कलेक्ट करना सिखाया, मिट्टी को प्रिपेयर करना सिखाया। लेकिन जब एक्चुअल पॉट बनाने की बारी आई, सैंटीला बार बार जो हो रही थी वो फेल हो रही थी। एक साल
कि प्रैक्टिस के बाद वो एक बहुत अच्छा पॉट नहीं बना पाई, वो बहुत डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो गई। कभी कभी लाइफ में सिर्फ हार्डवर्क ही इनफ नहीं होता, हमें कॉन्फिडेंस और प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। एंड इसीलिए ब्रेनी क्यू भी आपको हमेशा बोलता है कि ब्रेनी क्यू आपको क्या देता है, प्रॉपर कॉन्फिडेंस एंड गाइडेंस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो जल्दी से आप चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इसी टाइम स्टोरी में एंट्री होती है उनुला की। उनुला एक काइंड एक्सपीरियंस लेडी थी जो गर्ल्स डॉर्मेट्री की सुपरवाइज करती थी। एक दिन उन्हें सैंटिला को अकेले प्रैक्टिस करते देखा। सैंटिला बहुत नर्वस थी, इसीलिए उसके हाथ सही से नहीं काम कर रहे थे। ऑर्नेला ने प्यार से उसे इनकरेज किया। उसने कहा, डोंट वरी लिटिल वन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ऑर्नेला ने पहले खुद एक ब्यूटीफुल पॉट बनाया, फिर सैंटिला को दोबारा ट्राई करने को कहा। इस बार सैंटिला ने कॉन्फिडेंस के साथ किया और पहली बार में एक अच्छा पॉट बना लिया, बस उनका रिम परफेक्ट नहीं था। ऑर्नेला, रिम क्या होता है? जो पॉट का रिम होता है, इस तरीके से ये पॉट है, इसका रिम की बात कर रहे हैं हम। ऑर्नेला ने उसे बताया कि नेक्स्ट टाइम अपनी मदर को केयरफुली एब्जॉर्ब करना। यहाँ से सैंटिला को समझ आया कि सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, ऑब्जर्वेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, राइट। हम हमेशा प्रैक्टिस करते रह जाते हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं द माइंडसेट ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग दैट वर्क। तो एक दिन एडलिना ने बहुत सारे पॉट बनाना स्टार्ट किया। कुछ देर बाद उन्हें हेडेक और बैकएक का बहाना बनाया और सैंटिला से कहा कि तुम पॉट्स कंप्लीट करो। सैंटिला ने काम शुरू किया। धीरे धीरे उसके हाथ ऑटोमेटिकली चलने लगे। उसे एक के बाद एक पॉट बनाना शुरू कर दिया। जब उसने अपना काम देखा तो वो शॉक हो गई। उसने अपनी माँ से सिर्फ एक पॉट का काम बनाना था, पर क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम थी। मतलब उसने अपनी मॉम जैसा ही एकदम सेम पॉट बना लिया था। खुशी के साथ वो घर के अंदर गई, लेकिन वहाँ उसे देखा कि उसकी मदर एंड्रेला ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। ये स्टोरी का सबसे इमोशनल मोमेंट है। नेक्स्ट डे जब विलेजर्स एंड्रेला की बॉडी ले जा रहे थे, सैंटिला रोती हुई कह रही थी, मदर, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये इस तरह हो। सब लोग उसकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन ऑर्नेला समझ गई। सैंटिला ने फाइनली अपनी माँ की स्किल को अचीव कर लिया है। बाद में ऑर्नेला वर्क सेंड में गई और उन्हें 2 रोज ऑफ पॉट्स देखे। एक रो एंड्रेला की थी और दूसरी सैंटिला की। दोनों इतनी सिमिलर थी कि उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और कोई भी डिफरेंस नोट कर पाना। उस मोमेंट पर ऑर्नेला को रियलाइज़ हुआ नई पॉट मेकर का जन्म हो चुका है। इसीलिए ये चैप्टर की लास्ट लाइन जो है, हम इस चैप्टर की लास्ट लाइन पे चलते हैं। क्या कह रही है ये लाइन? A new pot maker was born. सैंटिला एक काफ़ी हार्ड वर्किंग, डिटरमाइंड और पैशनेट गर्ल है। वो कभी अपने सपने से पीछे नहीं हटी। एंड्रेला ने एक केयरिंग मदर है, उन्हें अपनी बेटी से प्यार करती हैं, लेकिन उसे स्ट्रगल से बचाना चाहती थी। महसूब एक सपोर्टिव फादर है जो सैंटिला को सिर्फ पॉटरी नहीं, कॉन्फिडेंस भी दिया। अब चैप्टर का मॉरल समझते हैं। इस चैप्टर से हमें सीखने को मिला कि अगर पैशन स्ट्रांग हो और हमें कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करें तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। हमें अपनी ट्रेडिशनल स्किल्स और कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए और अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, जैसे कि आप इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही एक अच्छा टीचर या मेंटर हमारी लाइफ में कम्प्लीटली चेंज कर देता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि वाई डिड एंड्रेला सैंटिला लर्न वीविंग। ठीक है, एंड्रेला क्यों चाहती थी कि उनकी जो डॉटर है सैंटिला वो वीविंग सीखें, या फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन अ न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न। इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 ऑफ द पॉट मेकर एंड होता है। ये वाली स्टोरी काफ़ी इमोशनल भी रही है और आपने इस स्टोरी से काफ़ी रिलेट भी किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।